अनेकों निर्दोष ब्राह्मण जो थे उन पर लाठी बरसी, और एक हमारे जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी पकड़ के खींचना, ये प्रशासन का बहुत ही घिनौना अपराध है। इसको मैं अपराध कहूँगा, क्योंकि किसी भी ब्राह्मण की, किसी संत समाज के व्यक्ति की आप सरदार की पगड़ी पे हाथ नहीं लगा सकते, मुसलमान की दाढ़ी पे हाथ नहीं लगा सकते, किसी ब्राह्मण की चोटी पे यानी शिखा पर हाथ नहीं लगा सकते। ये बहुत बिल्कुल धर्म विरोधी गतिविधि की गई थी। और दूसरी बात, अगर इसी विषय को मैं आगे लेता हूँ तो उसमें यह था, जो मेरे पास वीडियो आई थी उसमें यह था कि प्रशासन उनको ये बात समझा रहा था, अपील कर रहे थे उनसे, रेगुलर अपील हो रही थी कि आप आगे पालकी लेकर के मत ना जाओ। तो उन्होंने सामने से बोला कि मुझे पता है कि मैंने जो कुंभ मेले में हुए हादसे का दोषी मैंने योगी आदित्यनाथ को ठहरा दिया, आप लोग मेरे से उसके हिसाब का बदला लेने आ रहे हो, जिसका कहीं से कहीं तक तर्क ही नहीं बनता। तो दो तरीके से समझ लो, एक व्यक्ति जिसने संत समाज का चोला डाला, उससे पहले वो छात्र संघ की राजनीति कर चुका था, और जब अयोध्या मंदिर पे ताला भी उसी ने लगवाया था, और उसके बाद ताला जब टूट गया तो फिर वो कहता कि मुझे अयोध्या के दरबार में पूजा भी मुझे ही करनी है। तो ये कहाँ तक का औचित्य बनता, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं पार्टीबाजी की बात करूं, जो व्यक्ति शुरू से ही कांग्रेस समर्थित व्यक्ति रहा है और अपने आप को हमेशा कांग्रेस का, एक समय पर उसने अपने आप को कांग्रेस के प्रति अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, तो उस हिसाब से वो व्यक्ति क्या, किस मानसिक धारणा का हो सकता है। अब आई बात संत समाज की, अभी मुक्तेश्वर आनंद जी जो हैं, काफ़ी लोग उनको शंकराचार्य मानते, काफ़ी लोग नहीं मानते। एक सिद्ध संत हैं, उन्होंने, वो दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, जो कि पूर्व में शंकराचार्य थे। उन्होंने कहा था कि इन्होंने, जो उनके गुरु थे, उन्होंने शंकराचार्य की उपाधि किसी को दी नहीं थी, ठीक है, उन्होंने मात्र दंड दिया था। वो दंड लेकर के कोई अपने आप को शंकराचार्य सिद्ध कर देगा क्या, ऐसा उनका कहना है। तो एक पहलू आप ये देखोगे तो ये कहाँ से कहाँ तक बनता है। और दूसरी बात, इस देश में हम 4 शंकराचार्य में चौथा नाम हम अभिमुक्तेश्वर का सुनता आ रहे हैं, पर जिस हिसाब से उनकी गतिविधियां रहती हैं वो शंकराचार्य वाली कभी रही नहीं। विपक्ष इन बाबाओं को भड़काता है और योगी के और मोदी के खिलाफ भड़काता है, लेकिन अगर ये बात सही है तो योगी जी है तो बड़े आदमी, लेकिन अगर योगी जी पे बुराई बद्दी टेकने के लिए हो, या तो वो किसी के भकावे में आ गए हैं, जो तुम बता रहे कहना, और मुक्तेश्वर बाबा जो है, और जो है, या फिर जो है उसके साथ जो घटना घटी, जैसे हम सुन रहे हैं कि चोटी पकड़ करके उसको मारा, ये गलत हुआ। उनके जो बटुक को मारा, उनके शिष्य हैं, किसी को मारा, ये गलत करा प्रशासन ने, ये गलत बात है। और मुझे तो ऐसा लगता है प्रशासन में भी कुछ लोग विपक्ष के भरे हुए हैं, लेकिन बाबा जब ठीक है वो पूजा पाठ कर रहे हैं, बाबा है वे, तो उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था कायदे में। तो कोई बात थी तो कानून है, अच्छा इससे बड़ा क्या कानून है, कानून से उसे बताते सिखाते समझाते। अब भी तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं उसको कि बाबा जी नहा लो, स्नान कर लो, जो हुआ गलत हुआ, जिनने कर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पक्ष तो बाबाओं की बुराई भी करते हैं, और जब मुख्यमंत्री जी बाबाओं की बुराई करते हैं तो विपक्ष बाबा के साथ खड़ा हो जाता है। तो ये हमारे समझ में नहीं आता कि विपक्ष ये चाहता क्या है, बाबाओं के साथ है या जो है सरकार के साथ है। अब बाबा जो मुक्तेश्वर जी कह रहे कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करो, तो विपक्ष उसका साथ इस मामले क्यों नहीं देता। योगी जी ने 2 बात कह दी, विपक्ष के साथ खड़ा हो गया। अगर जब विपक्ष साथ खड़ा तो साथ खड़ा रहा साथ विपक्ष उसके, जैसा वो कह रहे हैं मुक्तेश्वर जी, उनके साथ लगे, उनकी बात को बढ़ावा दे, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करें। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम। उत्तर प्रदेश में इस समय एक बवाल मचा हुआ है, बवाल मचाया है अभिमुक्तेश्वरानंद ने। हाल ही में जो प्रयागराज में माघ मेले में हुआ, सबकी जानकारी आपको होगी, लेकिन उसके बाद जो शंकराचार्य जो अपने आप को बता रहे हैं वो तमाम बयानबाजी कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आम जनता मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। शंकराचार्य के जो व्यक्तित्व है उसको लेकर ये क्या समझते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निराधार शर्मा है भैया। शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, जो शंकराचार्य अपने आप को बता रहे हैं, यहाँ जो भी माघ मेले में जो भी हुआ उसकी निंदा कर सकते हैं हम लोग? नहीं, निंदा देखो उसके बारे में तो हम जानते नहीं, पर हाँ जैसे टीवी में देखते हैं, बात तो सही करे। गौ गाय के ऊपर जो बात करता है वो बिल्कुल बात सही करता है। गाय के ऊपर तो गौ सेवा तो बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है सनातनों में। अब जैसे हम सुन रहे हैं कि उसके खिलाफ भी कुछ साजिश चल रही है योगी जी के खिलाफ। विपक्ष इन बाबाओं को भड़काता है और योगी के और मोदी के खिलाफ भड़काता है, लेकिन अगर ये बात सही है तो योगी जी है तो बड़े आदमी,
लेकिन अगर योगी जी पे बुराई बद्दी टेकने के लिए हो, या तो वो किसी के भकावे में आ गए हैं, जो तुम बता रहे कनार मुक्तेश्वर बाबा जो है, और जो है या फिर जो है उसके साथ जो घटना घटी, जैसे हम सुन रहे कि चोटी पकड़ करके उसको मारा, ये गलत हुआ। उनके जो बटुक को मारा, उनके शिष्य हैं उनके, किसी को मारा, ये गलत करा प्रशासन ने, ये गलत बात है। और मुझे तो ऐसा लगता है प्रशासन में भी कुछ लोग विपक्ष के भरे हुए हैं। लेकिन बाबा जब ठीक है वो पूजा पाठ कर रहे हैं, बाबा हैं वे, तो उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था कायदे में। तो कोई बात थी तो कानून है, अच्छा इससे बड़ा क्या कानून है, कानून से उसे बताते सिखाते समझाते। अब भी तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं उसको कि बाबा जी नहा लो, स्नान कर लो, जो हुआ गलत हुआ, जिंदा कर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कार्रवाई तो होनी भी चाहिए, क्योंकि कोई किसी महात्मा के साथ, बाबा के साथ कोई इस तरह का बर्ताव करना गलत है। पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए उनको कि ये सही है या गलत है। लेकिन योगी जी क्यों नहीं कह रहे हैं वाली बात? केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं। अब वो देखो यूपी में एक बात चलती है, केशव प्रसाद मौर्य मंशा रखते हैं मुख्यमंत्री बनने की। उन्होंने जो शंकराचार्य ने ये तक बात भी कह दी है कि ऐसे पद को, ऐसे नेता को मुख्यमंत्री होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य को कहा है उन्होंने। अब पता नहीं, या तो योगी जी को उसके बारे में जो है कोई गलत सूचना मिली होगी, बाकी हमें तो इतना पता नहीं। योगी जी भी ठीक है, लेकिन योगी जी को किसी ने गलत सूचना दी होगी। अगर वो कोई हो सकता है, कोई बात ऐसी उन्होंने नोट करी है उनकी, वो तो अपने जैसा उनके दिमाग में वो कह रहे हैं इस बात को। अब योगी जी तो बता रहे हैं उनको कालने में, और वो बता रहे हैं उसको क्या बता रहे हैं, औरंगजेब बता रहे हैं, हुमायूं को बेटा अकबर बता रहे हैं, औरंगजेब बता रहे। तो हमें तो भैया कहीं ऐसा लगता है राजनीति का चक्कर ऐसा है, कुछ इनका कोई पॉलिटिक्स चल रही है, कुछ तकड़ी गहरी चाल चली हुई है कुछ। क्योंकि भाजपा के अंदर भी कुछ कलह आपस में सुनने में आ रही है, और विपक्ष तो खैर इस बात को मुद्दा बना ही लेता है। कोई बाबा के खिलाफ बात चाहिए, विपक्ष की सुन लो, विपक्ष तो बाबाओं की बुराई भी करते हैं, और जब मुख्यमंत्री जी बाबाओं की बुराई करते हैं तो विपक्ष बाबा के साथ खड़ा हो जाता है। तो ये हमारे समझ में नहीं आता कि विपक्ष ये चाहता क्या है, बाबाओं के साथ है या जो है सरकार के साथ है। अब बाबा जो मुक्तेश्वर जी कह रहे कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करो, तो विपक्ष उसका साथ इस मामले क्यों नहीं देता? योगी जी ने दो बात कह दी, विपक्ष के साथ खड़ा हो गया। अगर जब विपक्ष साथ खड़ा तो साथ खड़ा रहा साथ विपक्ष उसके, जैसा वो कह रहे हैं मुक्तेश्वर जी, उनके साथ लगे, उनकी बात को बढ़ावा दे, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करें, गौ सेवा अपनावे करवावे, उसके साथ देवे, उसका विपक्ष देना चाहिए। लेकिन हमें तो लगता है कहीं ना कहीं में पॉलिटिक्स बाजी है, कुछ ना कुछ विपक्ष कभी मार कभी मार। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो बाबा हैं, जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है, इनका पहला विवाद नहीं है। जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात है तब इन्होंने सवाल खड़े किए। उससे पहले इनकी जो पृष्ठभूमि है, जो कहलाई जाती है कि ये कांग्रेस से प्रभावित हैं। अब देखिए योगी आदित्यनाथ को कहते हैं कि इन्होंने हजारों मंदिर तोड़े इसलिए हुमायूं अकबर के बेटे हो गए, इन्होंने कोई विकास नहीं करा। हिंदू, ये हिंदू भी नहीं है, योगी जी को हिंदू नहीं कह रहे हैं वो। अब भैया ये तो वो जाना, बाकी योगी जी सर हिंदू तो हैं, ठाकुर लोग हैं वो। और आज तने गोरखपुर की जनता ने 5-6 बार से सांसद बना रही है, कोई जनता इतनी पागल तो है नहीं आज की डेट में। इन्हें क्या समस्या है? माघ मेले में तमाम संत स्नान करने गए हैं, इनके साथ ही ऐसी मंशा क्यों गई, इनके साथ ही विवाद क्यों हुआ? मुझे सुनने में आ रहा है कि उनको मना किया था कि यहाँ पाल के वाल के जाते नहीं है, और चलो नहीं जाते और पाल के ले भी आए तो उसे रोकने के बहुत साधन थे। इस तरह से बर्ताव उनके साथ में नहीं करना चाहिए था। और हमने तो इसकी वीडियो देखी थी इनकी 90-92 की थी, जब इन पे मुलायम सिंह की सरकार थी और इन पे लठबाज रहा था। 2015 की वीडियो अखिलेश यादव की सरकार में वाराणसी में, वो जब किया वो इन पर लठबाज रहा था, इन मुक्तेश्वर जी पे ही। बेचारे ये भाग रहे थे वहाँ से। क्या जब ये समाजवादी वाले कहाँ चले गए थे? अब वो तो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ने मुझसे आके माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसकी वीडियो फोटो नहीं है कहीं सोशल मीडिया पर। अब भैया ये तो बाबा जाना है कि नहीं है, इतना तो हमें पता नहीं। हमें तो इतना बताया कि जो हुआ चोटे पकड़ मारा, गलत मारा, प्रशासन की भी कहीं ना कहीं इसमें गलती है। लेकिन योगी जी को हुमायूं अकबर कह रहे हैं, औरंगजेब कह रहे हैं, वो भी तो गलत है। कहने को तो योगी जी भी कालने में कह रहे हैं उसे। अब बदले की भावना जो प्रतिपक्ष चलेगा, ऐसा क्रिया के प्रतिक्रिया तो करेगा ही लोग हर आदमी। मैं क्या कर सकते हैं बताओ। आपका क्या नाम है? आशीष शर्मा। आशीष भाई मुझे एक बात बताइए, जो पूरा मामला हुआ है, माघ मेले का आयोजन अच्छा खासा चल रहा था, कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन ये विवाद क्यों पनपा गया या बनाया गया इसको? आप इसको दो तरीके से समझ लो। एक व्यक्ति जिसने संत समाज का चोला डाला
उससे पहले वो छात्र संघ की राजनीति कर चुका था, और जब अयोध्या मंदिर पे ताला भी उसी ने लगवाया था, और उसके बाद ताला जब टूट गया तो फिर वो कहता कि मुझे अयोध्या के दरबार में पूजा भी मुझे ही करनी है। तो ये कहाँ तक का औचित्य बनता, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं पार्टीबाजी की बात करूं, जो व्यक्ति शुरू से ही कांग्रेस समर्थित व्यक्ति रहा है और अपने आप को हमेशा कांग्रेस का एक समय पे उसने अपने आप को कांग्रेस के प्रति अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, तो उस हिसाब से वो व्यक्ति क्या किस मानसिक धारणा का हो सकता है। अब आई बात संत समाज की, अभी मुक्तेश्वर आनंद जी जो हैं, काफ़ी लोग उनको शंकराचार्य मानते हैं, काफ़ी लोग नहीं मानते। एक सिद्ध संत हैं, उन्होंने, वो दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं जो कि पूर्व में शंकराचार्य थे। उन्होंने कहा था कि इन्होंने, जो उनके गुरु थे, उन्होंने शंकराचार्य की उपाधि किसी को दी नहीं थी, ठीक है। उन्होंने मात्र दंड दिया था, वो दंड लेकर के कोई अपने आप को शंकराचार्य सिद्ध कर देगा क्या, ऐसा उनका कहना है। तो एक पहलू आप ये देखोगे तो ये कहाँ से कहाँ तक बनता है। और दूसरी बात, इस देश में हम 4 शंकराचार्य में चौथा नाम हम अभिमुक्तेश्वर का सुनता आ रहे हैं, पर जिस हिसाब से उनकी गतिविधियाँ रहती हैं वो शंकराचार्य वाली कभी रही नहीं, ठीक है। अब आ जाओ उसके जो वहाँ पर हुआ प्रयागराज में जो हुआ, उसमें सबसे बड़ी बात जो विवाद पनपा वो था ईगो का। कहीं ना कहीं आप देखोगे प्रशासन ने भी अपना ईगो ले लिया, और जो अभिमुक्तेश्वर जी थे उन्होंने भी अपना ईगो ऊपर रखा। और जब बात अपने उस पर आ गई, दोनों अपनी मरोड़ में आ गए, तो मरोड़ में आने के बाद तो कोई ऐसा झुकने को तैयार नहीं होती, जिस वजह से विवाद पनपा, जिसके चलते अनेकों निर्दोष ब्राह्मण जो थे उन पर लाठी बरसी, और एक हमारे जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी पकड़ के खींचना, ये प्रशासन का बहुत ही घिनौना अपराध है। इसको मैं अपराध कहूँगा, क्योंकि किसी भी ब्राह्मण की, किसी संत समाज के व्यक्ति की आप सरदार की पगड़ी पे हाथ नहीं लगा सकते, मुसलमान की दाढ़ी पे हाथ नहीं लगा सकते, किसी ब्राह्मण की चोटी पे यानी शिखा पर हाथ नहीं लगा सकते। ये बहुत बिल्कुल धर्म विरोधी गतिविधि की गई थी। और दूसरी बात, अगर इसी विषय को मैं आगे लेता हूँ, तो उसमें यह था, जो मेरे पास वीडियो आई थी उसमें यह था कि प्रशासन उनको ये बात समझा रहा था, अपील कर रहे थे उनसे, रेगुलर अपील हो रही थी कि आप आगे पालकी लेकर के मत ना जाओ। तो उन्होंने सामने से बोला कि मुझे पता है कि मैंने जो कुंभ मेले में हुए हादसे का दोषी मैंने योगी आदित्यनाथ को ठहरा दिया, आप लोग मेरे से उसके हिसाब का बदला लेने आ रहे हो, जिसका कहीं से कहीं तक तर्क ही नहीं बनता। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जैसे अगर मैं महाकुंभ की बात करूं, माँ भगदड़ की घटनाएं मची, अब की बार भी कुछ ऐसी घटना ना होती, इसलिए तो माघ मेले में रथ बंद किया था। पहले से 4 गुना सुरक्षा थी, कई लेयर में काम चल रहा था, सारी चीज़ें अच्छी थी। एकमात्र अभिमुक्तेश्वर को छोड़ के कोई और विषय आपके संज्ञान में आया क्या? कोई नहीं है, कोई नहीं है। नहीं आया, तो इससे आप क्लियर कट पे आप समझ जाइए, कट टू कट पे, कि ये चर्चा क्या थी, क्या ये सार्थक चर्चा थी, क्या ये विषय सार्थक था? नहीं था ना कहीं से कहीं तक। बिल्कुल भी मैं इस बात का खंडन करता हूँ, अभिमुक्तेश्वर जी की ही मैं इसमें 90% गलती अभिमुक्तेश्वर की इसलिए कहता हूँ कि उस व्यक्ति के वजह से ही कोई ब्राह्मण पिटा है, कोई संत समाज पिटा है। उसकी एक मरोड़, स्वाभिमान नहीं है वो मरोड़ है, घमंड है, जो पालकी से ना उतरने का, ठीक है, एक एटीट्यूड है। अब जैसे कोई मान लो पैसे वाला अपना पैसे दिखाता है ना, ऐसे वो अपना रुतबा दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर वो कुछ ये बात कह देते हैं कि भाई मैं पालकी से नहीं उतरूंगा, क्यों नहीं उतरोगे, क्या धरती आपकी माता नहीं है? आप एक तरफ राष्ट्र माता बनाने, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की अपील करते हो, वहाँ पे आपके साथ अपोजिशन खड़ा नहीं होता, आप अपोजिशन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? आपसे अगर एक बार किसी ने ये कह दी कि भाई आप पालकी से उतर के गंगा के स्नान पे चले जाओ, आप तुरंत सरकार के खिलाफ चले गए, ये कहाँ का तर्क बनता है? बताओ आप मेरे को। ये पहला मामला तो ऐसा है नहीं, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात है, तब इन्होंने सवाल खड़े करे। विश्व हिंदू परिषद को कोई संघ नहीं मानते हैं, मोहन भागवत को तमाम तरह की बातें कहते हैं, योगी जी को औरंगजेब कह देते हैं, योगी जी को कहते हैं कि सत्याराम मंदिर इन्होंने तोड़े, हिंदू भी नहीं है। ये जो चर्चा है, इनका जो विषय है, सारा राजनीतिक है। अगर आप राजनीतिक चर्चाओं पर जाओगे तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे जो इनकी मानसिकता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से मेल खाती है। और इनको ना तो मतलब कांग्रेस से, ना मतलब भाजपा से। इन्हें ये कि सारी मलाई और सारे लड्डू मेरी थाली में परोसे जाएं और जिसे मैं ही खा पाऊँ, वो अपने पड़ोसी को भी नहीं देना चाहते। तो ये तर्क वितर्क वाला जो चर्चा है, ये इस पर आप विस्तार से बात करोगे तो बहुत डीप चले जाओगे। और रही बात अयोध्या की और किसी भी चीज़ की, उसमें यह है कि मैं शंकराचार्य हूँ तो पहले पूछ मेरी होनी चाहिए, आप अनेक संतों को क्यों पूछ रहे हो? तो जब आदमी अपने आप में इतनी मरोड़ लेके बैठेगा तो उसे कौन पूछेगा? आज आप मेरे साथ बात कर रहे हो, अगर आप ये कह दो मैं पत्रकार हूँ, तो हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बात करने की? मैं आपको क्यों मुँह लगाऊंगा? 10 बार मिलोगे, 100 बार मुँह फेर के जाऊँगा मैं, तो मेरा क्या कंसर्न है इस चीज़ से, ये बताओ मुझे। योगी जी को औरंगजेब कहना कितना सही है? अब लोग कहते हैं योगी जी ने यूपी में बड़ा काम किया है, लव जिहाद पर काम कर रहे हैं, और जितने भी विकास हो रहा है, मंदिरों का विकास हो रहा है, अयोध्या का कॉरिडोर बना, तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन उनको हिंदू नहीं मानते। ये
किसी एक व्यक्ति के कहने से कोई व्यक्ति हिंदू होना छोड़ देता है? आपको मैं कह रहा हूँ आप मुसलमानों बन गए क्या मुसलमान? मैं नहीं, शंकराचार्य क्यों कह रहे हैं भाई? शंकराचार्य की मति उस हिसाब की है ना, वो अपनी मति से जो बात कर रहा है वो मति उसकी फिर गई है। अब वो पहले बात तो है, आप शंकराचार्य कह रहे हो, मैं शंकराचार्य किस उससे मान लूँ क्या उनकी कोई गतिविधि कोई हरकत है शंकराचार्य वाली? यूपी सरकार ने नोटिस भी भेजा कि आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाते हैं। कायदे की बात है, इसी बात की तो बड़ास है कि जब पोल खुलने वाली होती है, धोती उतरने वाली होती है, तब आदमी को नजर आने लगता है कि अब सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए, जिससे विपक्ष मेरे साथ आके खड़ा हो जाए। अखिलेश यादव का फोन गया पूरे विवाद के बाद। देखिए यूपी में कहा जाता है कि योगी जी में और केशव प्रसाद मौर्य में कॉन्फ्लिक्ट है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि माफ़ी मांगेगा और स्नान कर लेना चाहिए महाराज जी को, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये बात नहीं कही। केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम, महाराज जी जो विवाद हुआ आप जाइए और स्नान कीजिए। इसके अतिरिक्त उनका कोई वीडियो आज की भी तो बात कही है उन्होंने। नहीं। जांच की बात ये कही है कि जो जांच का विषय है वो ये है कि किस अधिकारी ने आपके साथ बदतमीजी करी। लेकिन योगी जी ने नहीं कही वाली बात। योगी जी क्यों कहेंगे? योगी जी का जो प्रशासन है उस प्रशासन में किसी नेता की नहीं चलती भाई साहब। आप अगर थाने जाओगे, आप किसी मामले के पीड़ित व्यक्ति हैं, आप जाइए और अपनी बात रखिए, और आपको जिसने पीड़ा दी है वो व्यक्ति किसी नेता से फ़ोन करा दे, पुलिस वाले 2 मिनट में कहेंगे भाई साहब मामला संज्ञान में, सीएम ऑफिस तक की एप्लीकेशन है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह नेता को दरकिनार करेंगे, पहले पीड़ित व्यक्ति की सुनेंगे। वो ये प्रशासन है जो योगी जी जिनके लिए काम कर रहे हैं, योगी जी के लिए जो काम कर रहा है। और दूसरी बात ये कि योगी जी इस विषय में कूदना ही नहीं चाह रहे, उनको जबरदस्ती आप घसीट रहे हो। योगी जी का मतलब ही नहीं बनता इस विषय पर कूदने का। कितने प्रयागराज का इतना बड़ा वो हुआ, इतनी बड़ी भगदड़ मची, सारी चीज़ हुई, योगी जी मौके पर जाके व्यवस्था देगी। जब अनुशासनहीनता हुई और जनता नहीं संभल पाई तो प्रशासन के साथ योगी जी स्वयं वहाँ पर रहे। एक बार नहीं, न जाने 5 से 7 बार उन्होंने संगम में डुबकी लगाई, और 5 से 7 बार वो वहाँ पर व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए तब उन्होंने वहाँ पर मौके का मुआयना करा। और इसके अलावा दूसरी बात जो अब हुआ, अब माघ मेले में जो हुआ वो केवल पर्टिकुलर एक व्यक्ति कर रहा है जो अपना नाम और फेम कमाना चाहता है। उसके अलावा कोई और वो नहीं हुआ, सब मजे में चल रहा था। सारे संत समाज थे, पूरा संत समाज एक व्यक्ति के आगे खिलाफ खड़ा हो गया, उसमें योगी जी के बोलने का मतलब ही क्या बनता है? एक सवाल मेरा आखिरी आपसे ये है, 2015 की बात है, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर है, अखिलेश यादव की सरकार थी जहां इन अभिमुक्तेश्वर पर लाठियां बरसाई गई थी। तो कहते हैं कि अखिलेश यादव ने हरिद्वार में आकर उससे माफ़ी मांग ली, कि उसकी वीडियो फोटो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अखिलेश यादव ने फ़ोन करके बात की तो कह रहे वो शुभचिंतक है हमारे। कहावत है लातों के भूत बातों से मानते। वैसे काम तो अच्छा करा था अखिलेश यादव ने, जिसकी मति फिर जाए उसके ऊपर लठी फेर देना चाहिए। पर इसके अलावा दूसरी बात ये कि अगर वो अपना संत का चोला डाल के बैठे और वो आकर के कोई उन पर लठ बरसा रहा है, तो उस समय भी उनकी मति फिर गई थी कि जब आपके लठ बजे थे आपने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया? जैसे आज आप अनशन पर बैठे हैं, उस टाइम क्यों नहीं बैठे? आप इतने लंबे समय तक इतनी लंबी सार्थक चर्चा है आपने क्यों नहीं करी? इतना लंबा विषय क्यों नहीं बनाया? आप पिट करके चुप अपने जाके मठ में बैठ गए। माफ़ भी कर दिया बाद में। हाँ, माफ भी, वो तो चाटुकारिता है ना। उस टाइम तो मुलायम सिंह यादव जी भी जिंदा थे ना। तो फिर अब इसका सवाल ये है कि आपको ये लगता है कि किसी राजनीति से प्रेरित हैं बस? 100% जो व्यक्ति नेम और फेम कमाना चाहता है ना, किसी भी परिस्थिति में वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी कीमत पर।